प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे प्यारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को सलाम। हमारी आज की जो वीडियो है वो है आत्मिक उन्नति के ऊपर कि एक मसीही व्यक्ति कैसे अपनी आत्मा में उन्नत हो सकता है, किस तरह से वह अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे वह हर परिस्थिति में चाहे वह कैसी भी हो खड़ा रह सकता है मसीह के अंदर विश्वास में। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला वचन हम लेंगे वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी आत्मा में उन्नति कैसे हो सकती है। आत्मा में हम उन्नत कैसे हो सकते हैं, वह इस तरह से हो सकते हैं जैसे कि हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो हम आत्मा में उन्नत होंगे, हमारा उद्धार होगा। जैसे कि भजन संहिता 37:3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि हम आत्मा में उन्नत कैसे रह सकते हैं, आत्मा में उन्नति कैसे कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है भजन संहिता में 37:4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तो यहाँ यहोवा को अपने सुख का मूल हम कैसे जान सकते हैं? हम यहोवा को अपने सुख का मूल इस तरह से जान सकते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बुरे से बुरा हालात क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर जो है ध्यान लगाए रखना है कि ये सब जो बातें हैं ये व्यर्थ हैं और ये टल जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वो कभी नहीं टलेंगे। तो उन वचनों के साथ आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हो, बात कर सकते हो और उसे अपने सुख का मूल जानो कि परमेश्वर हमें हर हालात से जो है बाहर निकाल सकता है। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखें और प्रभु को अपने सुख का मूल जाने और प्रभु में आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, जिससे कि शैतान भी जो है आपको छोड़ के भागेगा, क्योंकि आप प्रभु में आनंदित होगे और वो अपना कोई कार्य जो है नहीं कर पाएगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। आगे हम देखेंगे अगर आपको आत्मा में उन्नत होना है तो आप और क्या कर सकते हो। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको आत्मा में उन्नत होना है तो आप परमेश्वर के हाथों में अपना मार्ग सौंप सकते हो, अपनी इच्छाएं उसकी मर्जी पर छोड़ सकते हो, क्योंकि वचन भी हमें सिखाता है कि जो कल्पना यहोवा हमारे विषय में करता है वह हमारी बड़ाई के लिए होती है, हमारी उन्नति के लिए होती हैं। तो हम देखेंगे भजन संहिता 37:5 जहाँ लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह ही पूरा करेगा। हालेलुया। सो फ्रेंड्स, हमें घबराना नहीं है। अगर आपको आत्मा में उन्नत होना है तो आपको अपना भरोसा संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। अगर हम उसके रास्ते से भटक जाएंगे तो हम आत्मा में गिर जाएंगे, प्रार्थना में पीछे हट जाएंगे, विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना भरोसा प्रभु पर रखेंगे और विश्वास करेंगे कि पिता ने जो वचनों में बोला है, जो वचन में कहा है वो सच्चा है और वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तो आप आत्मा में उन्नत होते जाओगे। हालेलुया। सो ब्रदर एंड सिस्टर, आगे हम देखेंगे कि हम आत्मा में उन्नत कैसे हो सकते हैं, आत्मा में उन्नत कैसे रह सकते हैं, वो हम देखेंगे। प्रभु के ऊपर अपना विश्वास रख के, और वो विश्वास हम कैसे करेंगे प्रभु के ऊपर? धीरज रख के। धीरज कैसे रखेंगे कि अगर प्रभु ने हमें कोई दर्शन दिया है, प्रभु ने अगर कोई हमसे वायदा किया है, तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धरती आकाश टल जाते हैं लेकिन खुदा के वायदे जो है वो कभी नहीं टलते। तो उस बातों के ऊपर हमें धीरज रखना है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 37:7 में जहाँ लिखा है, यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसका आसरा रख और उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे कि हम आत्मा में उन्नत कैसे हो सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। हम प्रभु का इंतज़ार करके उसके ऊपर जो हमने आस लगाई है, जो हमारी आशा है प्रभु के ऊपर, उसके द्वारा जो है हम उन्नत हो सकते हैं। जैसा कि हमने भजन संहिता 37:34 में पढ़ेंगे जहाँ लिखा है, यहोवा की बाट जोतता रह और उसके मार्ग पर बना रह और वह तुझे पढ़कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाल जाएगा तू भी देखेगा। हालेलुया। सो फ्रेंड्स,
माय ब्रदर एंड सिस्टर, हमें परमेश्वर के ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं कि एक दिन जो प्रभु ने वायदे किए हैं वो हमारी ज़िंदगी में पूरे करेगा। जो भी उसका वचन है खुदा बाप का वह हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। तो अपनी आशा को कभी टलने न दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती। तो जो खुदावन ने वायदे किए हैं वह हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा हो गए। सो मेरे भाइयों बहनों, हम इन वचनों से यही सीखने को मिलता है कि जिस तरह से प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा कर देने चाहिए। अगर कोई हमसे अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है तो हमें तुरंत उसे क्षमा कर देना चाहिए। कैसा रहेगा अगर हमें प्रभु माफ़ ना करे, तो हम क्या फील करेंगे? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आत्मन में नहीं भर पा रहे, हमारा जीवन व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त मतलब कि एकदम से नेगेटिविटी आ गई है। तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर दे। हम तुरंत, हमारा हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसी तरह से जब हमसे कोई माफ़ी मांगता है तो हमें तुरंत उसको माफ़ करके, क्षमा करके अपने गले लगा लेना चाहिए। उससे अपने सारे जो गिले शिकवे